नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप इस वीडियो को जो इंग्लिश में अगर आप चाहिए तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं ये ओपी गुप्ता की बुक से लिया गया है। आप वो बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है कि यूरिया एक उर्वरक है, तो कौन सा उर्वरक है? नाइट्रोजनस है या पोटैसिक है या फास्फेटिक है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यूरिया एक फर्टिलाइजर होता है जो नाइट्रोजनस होता है, ठीक है। ये हमारा विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 2। तो फास्फेटिक फर्टिलाइजर फास्फेटिक उर्वरक को कंटेंट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है? ये हमारा जो विकल्प होगा, विकल्प संख्या देखिए, P2O3 होगा या PCl5 होगा या P2O5 होगा या S3PO4 होगा। तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा? वो होगा हमारा P2O5 होगा। विकल्प संख्या जो होगा P2O5 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। तो इसमें दिया गया है पोटास उर्वरक, अर्थात जो हमारा पोटास फर्टिलाइजर होता है को उसकी कंटेंट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो क्या किया जाता है? KCl होता है या K2O यहाँ पे होना चाहिए, ये 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये O रहेगा, ठीक है। अगला KNO3 होता है या K2SO4 होता है। तो हमारा जो विकल्प होगा वो होगा K2O होगा, विकल्प संख्या बी होगा, ठीक है। पोटास फर्टिलाइजर जो होता है को उसकी कंटेंट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो हमारा K2O होता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या अगला देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 4। किसी नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर का फर्टिलाइजर वैल्यू उसकी कंटेंट के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है? तो देखिए N2 के आधार पर या KNO3 के आधार पर या NO2 के आधार पर या NHO3 के आधार पर। तो इसी प्रकार से जो हमारा किसी नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर का फर्टिलाइजर वैल्यू जो होता है उसकी कंटेंट के रूप में व्यक्त किया जाता है, वो हमारा होता है नाइट्रोजन, N2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 5 देखेंगे। रॉक फास्फेट मुख्य रूप से कंस्टिट्यूट होता है, तो क्या होता है? फ्लोरा पेटाइट होता है या डाई कैल्शियम फास्फेट होता है या मोनो कैल्शियम फास्फेट होता है या डाई अमोनियम फास्फेट होता है। तो इसी प्रकार से ये हमारा विकल्प संख्या जो हो जाएगा, जो रॉक फास्फेट होता है मुख्य रूप से कंस्टिट्यूट्स होते हैं वो हमारा होता है फ्लोरा पेटाइट होता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या अगला देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 6। तो सुपर फास्फेट का निर्माण फास्फेट रॉक के साथ रिएक्टिंग करके किया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। ट्रिपल सुपर फास्फेट एसिड के साथ फास्फेट रॉक की रिएक्टिंग से बनाता है। क्या बनता है? फास्फोरिक बनता है, नाइट्रिक बनता है या सल्फ्यूरिक बनता है या हाइड्रोक्लोरिक बनता है। तो इसी प्रकार से हमारा क्या बनता है? फास्फोरिक बनता है। ये विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। ट्रिपल सुपरफास्फेट को केमिकली रूप से दर्शाया जाता है। तो किसको दर्शाया जाता है? ट्रिपल सुपरफास्फेट को केमिकली रूप से दर्शाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जामों में आया भी है, ठीक है। तो ये जो हमारा विकल्प संख्या होगा ए होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या अगला देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 9। फास्फोरिक एसिड फास्फेट रॉक के से वेट प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा क्या होता है? डाइल्यूट H2SO4 होता है, ठीक है। तो ये विकल्प संख्या हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं। लो ग्रेड फास्फेट रॉक का उपयोग इलेक्ट्रिकल फर्नेस में किया जा सकता है, क्योंकि देखिए क्या है विकल्प में, स्लेज फॉर्मेशन के लिए बेहतर CO या SI2 संतुलन होता है या CO कंटेंट इज लेस होता है या चीफ होता है, यह कम लागत वाले प्रोडक्ट का उत्पादन करता है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। स्लेज फॉर्मेशन के लिए बेहतर CaO या SI2 संतुलन होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 11 देखते हैं। फास्फोरस के प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल फर्नेस मेथड में फास्फेट रॉक होता है और फास्फोरिक एसिड का उपयोग होता है या और कोक होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है या सिलिका और कोक होता है। तो इसमें से हमारा जो विकल्प संख्या क्या होगा? ये सिलिका और कोक होता है, विकल्प संख्या डी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 12, ठीक है। तो NPK का मतलब एक फर्टिलाइजर है, तो कौन सा फर्टिलाइजर? मिक्स्ड होता है या पोटैसिक होता है या लिक्विड होता है या सॉलिड होता है। तो ये हमारा NPK का मतलब होता है एक फर्टिलाइजर है जो क्या होता है? मिक्स्ड होता है, ठीक है। ये विकल्प संख्या ए हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 13 देखते हैं।
यूरिया प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल है, तो हमारा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो CaO2 होता है और N2 होता है, बहुत सारे बच्चे तो इसी पे लगा के आते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो होता है CO2 होता है और क्या होता है H2 और N2 होता है। विकल्प संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 14 देखते हैं। अमोनिया उत्पादन के लिए हैबर की प्रोसेस में प्रयुक्त कैटलिस्ट होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है, ये होता है रिड्यूस आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये विकल्प संख्या हमारा ए हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या लास्ट देखते हैं 15 नंबर। अमोनिया NH3 सिंथेसिस कैटलिस्ट है, तो बताइए क्या है। K2O होता है, SiO3 होता है, या V2O5 होता है, या U2O3 होता है। तो इसमें से हमारा आंसर संख्या क्या होता है, ये हमारा अमोनिया सिंथेसिस कैटलिस्ट है, तो क्या होता है K2O होता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।